अरे हाँ मम्मी, बोली तो हूँ आज मेरी दोनों ननद आने वाली हैं। तो मैं सोच रही थी ना, बड़ी वाली दीदी को रोक लेती हूँ, क्योंकि उनको कोई काम नहीं रहता तो वो रुक जाएंगी। और छोटी वाली दीदी को तो बहुत सारे काम रहते हैं, क्योंकि उनकी जॉइंट फैमिली है ना। तो इसलिए आने के बाद ही पता चलेगा रुकती हैं कि नहीं, तभी मैं आ पाऊंगी। मैं आपको शाम तक बता दूंगी, क्योंकि वो लोग अभी आ जाएंगे। हमें लग रहा है आ भी गए वो लोग। देखती हूँ कौन सी दीदी आई हैं। बेल बज रहा है। चलो ठीक है मम्मी, मैं रखती हूँ, मैं शाम को बताऊंगी। अरे दीदी आप यहाँ पे बैठ जाओ, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे ठीक है भाभी, बहुत गर्मी लग रही है तो कम से कम एसी चला दो। वो क्या है ना दीदी, हॉल में तो एसी नहीं लगा है, बेडरूम में एसी लगा है। क्या यहाँ एसी नहीं है? हमारे यहाँ तो हर रूम में एसी लगी रहती है, यहाँ तो एसी ही नहीं है। तो चल के बेडरूम में ही बैठ लीजिए। नहीं नहीं, मुझे बेडरूम में नहीं बैठना है। आपको तो पता है दीदी, हर जगह एसी लगवाना इम्पॉसिबल है, इसलिए हर जगह तो लगवा नहीं सकती, क्योंकि बिजली का बिल बहुत आता है। और भैया का जितना इनकम है वो तो आपको पता है। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। आप रूम में नहीं जाएंगी तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ठीक है, आप जाओ। इतनी गर्मी है बिल्कुल। दीदी ये पानी। ठीक है भाभी। और सब बढ़िया है दीदी? और सब बढ़िया है, सब घर में बहुत अच्छे हैं। दीदी आपने भैया का मिठाई ले आया? भैया को बहुत पसंद था वो मीठा, तो वो बोले थे कि बोल देना लेके आए। अरे भाभी इतनी गर्मी थी तो मैं रास्ते में रुकी ही नहीं, बहुत गर्मी थी तो मेरा रुकने का मन ही नहीं किया। आप लेके नहीं आई? मैंने तो आप ही से बोला था, छोटी दीदी से नहीं बोला। मुझे नहीं पता था आप नहीं लेके आएंगी, नहीं तो उन्हीं से बोल देती। वैसे भी वो निकल चुकी होंगी, बहुत आगे आ चुकी होंगी, नहीं तो फोन करके बोल भी देती। भैया बहुत उम्मीद किए थे कि वो मिठाई आएगी, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद था। अरे आप बोली तो थी, लेकिन अब क्या करूं, बता तो रही हूँ बहुत गर्मी थी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो ले आऊंगी। कोई बात नहीं दीदी। दीदी आप 10 दिन रुकेंगी ना, क्योंकि मुझे मम्मी के यहाँ जाना है, शादी है मेरे भाई का, तो शॉपिंग वगैरह करवाना है, मम्मी फोन की थी। क्या? भाभी देखो, मुझे नहीं रुकना है, मैं काम वाम नहीं कर पाऊंगी। मैं तो अपने ससुराल में नौकर लगवाई हूँ, तो सारे काम नौकर करते हैं, तो मैं यहाँ रुक के काम नहीं कर सकती। वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं जाना रहता है, तो मैं नहीं रुक पाऊंगी। आप छोटी को रोक लेना। क्या आप नहीं रुकेंगी? अरे छोटी दीदी कैसे रुक सकती हैं? आपको तो पता है उनकी जॉइंट फैमिली है, उनको तो वैसे भी टाइम नहीं रहता। मैंने तो आपके बारे में ही सोचा था। अब मैं कुछ नहीं जानती भाभी, मैं रुक नहीं पाऊंगी। आपके लिए कपड़े वगैरह भी ले लिए थे, जब मैं अपने लिए शॉपिंग कर रही थी तो सेम सेम कपड़े लिए। रुको दीदी, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, क्या लाई हैं दिखा दीजिए। ये रही दीदी साड़ी, ये मैंने बहुत हैवी साड़ी आपके लिए ली हूँ। सेम सेम मैं अपने भाई की शादी में पहनने के लिए ली हूँ, और आपके लिए भी लाई। ये आप देख लीजिए कैसा लग रहा है। ठीक है भाभी। अच्छा है दीदी। इतनी हैवी साड़ी, ये सब तो मैं पहनती भी नहीं, आपको पता है ना, मैं बिल्कुल मॉडल जैसे रहती हूँ, तो इतनी हैवी साड़ी मैं कैसे पहनूंगी। अब मुझे क्या पता था, मैंने सोचा आपको हल्का लूंगी तो आपको पसंद नहीं आएगा, आप बोलेंगे भी अपने लिए इतनी हैवी साड़ी और मेरे लिए इतना हल्का ली है। मुझे तो नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पसंद भी नहीं आया, इसका कलर बहुत अजीब सा है।
मैंने तो दीदी के लिए, छोटी दीदी के लिए ऐसे हल्का सा ले लिया, क्योंकि वो वैसे भी नॉर्मल पहनती हैं। वो इतनी गरीब घर से हैं तो हैवी साड़ी तो पहनती नहीं, और आप हैं अमीर, तो मैंने इसलिए आपके लिए ले लिया। जो जिस हिसाब से था मैंने ले लिया। अब मुझे क्या पता था पसंद नहीं आएगा आपको। ये आप दीदी का साड़ी देख लो। ठीक है, देखती हूँ। हाँ, छोटी का तो ठीक ही है, वो तो ऐसे ही पहनती है। वो गरीब घर से है ना, तो आपको पता है मैं तो अमीर घर से हूँ, तो मैं ऐसे तामझाम नहीं पहनती। दोनों साड़ी में आप मैचिंग कर लो कि किसकी कितनी साड़ियाँ अच्छी हैं। आपकी तो साड़ी बहुत महंगी थी, फिर भी मैंने ले लिया, और दीदी को तो मैंने सिर्फ 1,000 की साड़ी ली। आपको तो पसंद ही नहीं आया। उसे तो पसंद ही आ जाएंगे ये, अच्छे हैं। आप मेरे वाले भी उसको दे देना, मुझे पसंद नहीं आए। तो भाभी मैं रुक नहीं पाऊंगी, तो मैं फिर निकलती हूँ। मुझे भी कुछ विदाई दे दीजिए, फिर मैं यहाँ से जाऊं। अब दीदी मैंने सारे पैसे तो साड़ी में खर्चा कर दिया, वैसे भी मेरी भाई की शादी है, तो वहां भी जाएंगे तो वहां भी बहुत सारे पैसे लगेंगे, तो मैं आपको इस बारी विदाई कैसे दे पाऊंगी। साड़ी का तो बिल्कुल नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि साड़ी का पैसा तो मैंने ऑलरेडी खर्चा कर दिया है। अरे भाभी मैं क्या दिखाऊंगी ससुराल वालों को कि मुझे क्या मिला। साड़ी तो मुझे पसंद नहीं आया, मैं साड़ी तो लेके नहीं जाऊंगी, तो कम से कम कुछ पैसे ही दे दीजिए। अब दीदी क्या बताऊं, जो भी पैसे मैं रखी हूँ वो अपने भाई के शादी में लेके जाने वाली हूँ। अब मैंने थोड़ी बोला था कि आप साड़ी ले लेना 9,000 का, अब ले ली तो उसमें मेरी क्या गलती है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ विदाई दे दीजिए, फिर मैं जाऊंगी। ऊपर से आप रुकने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर आप रुक के जाती तो मैं अपनी मम्मी के यहाँ से विदाई वगैरह पाती तो आपको दे देती, लेकिन इस टाइम मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ठीक है दीदी, अगर आप नहीं रुकेंगे तो कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ कुछ होंगे तो आपको दे देती हूँ। ठीक है दीदी, ये 1,000 रुपए है, ये आप रख लीजिए। ठीक है, ले आई। 1,000 रुपए? कोई 1,000 रुपए विदाई देता है? आपको पता है कि हम लोग कितने अमीर हैं, फिर भी आप 1,000 रुपए दे रही हैं। क्या बोलेंगे मेरे ससुराल वाले, कितना इंसल्ट होगा मेरा। अब क्या करूं दीदी, मुझे थोड़ी पता था कि आप साड़ी नहीं लेंगी, नहीं तो साड़ी लेती ही नहीं, वही पैसा बचा रहता तो आपको दे देती। अब जितने थे मेरे पास मैंने दे दिया। भाभी आप देख लीजिए, कम से कम 10,000 विदाई तो चाहिए ही, आप 1,000 दे रही हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ, भैया भी नहीं है इस टाइम, तो मेरे पास पैसे नहीं है, आप रुकने के लिए तैयार नहीं है। अब उसमें मेरी क्या गलती है। आप साड़ी ली तो मैं क्या करूं। चलिए ठीक है भाभी, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, चलती हूँ मैं। ठीक है दीदी, जाइए। मैंने तो इतना सोचा था कि रुकेंगी, लेकिन नहीं, काम की बारी आई तो भाग गई, आराम की बारी आती है तो रुक जाती हैं। आज बोल रही हूँ काम है रुक जाओ, तो नहीं रुकना। कोई बात नहीं, छोटी दीदी से किस मुंह से बोलूंगी, मैं तो उनके लिए कुछ करती भी नहीं। इनके लिए मैं इतना करती थी, तो ये तो सीधा मना कर दी। कोई बात नहीं, छोटी दीदी आती है तो देखती हूँ। भाभी, अरे छोटी दीदी आ गई। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी, आप आइए बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ठीक है।
ये लीजिए दीदी पानी। ठीक है भाभी। भाभी दीदी आई थी, रुकी नहीं क्या? अरे वो क्या है ना, वो बड़ी जल्दी में थी, वो चली गई। वैसे भी उनको पैसे का बहुत घमंड है, उनकी बातों से लग रहा था। तो मिलने के बारे में तो एक बारी भी नहीं बोली कि मेरी छोटी बहन आ रही है, मिल के जाऊं। बस वैसे भी मैं रुकने के लिए बोल रही थी कि रुक जाओ, काम है, मैं भी मायके जाऊंगी, लेकिन नहीं, तुरंत चली गई। अच्छा भाभी, मैं ना भैया के पसंद का मिठाई लाई हूँ। अच्छा दीदी, उन्हें बहुत पसंद है ना, तो उसी रास्ते से आ रही थी, तो मैं सोची लेके चलूं। ये है, और इसमें बादाम वाला है, भैया को बहुत पसंद है सारी मीठा, तो इसलिए मैं लेके आई। और ये रहा पपड़ी। आपसे मैंने तो बोला भी नहीं था मिठाई के लिए, फिर भी आप इतना मीठा लेके आई। भैया को ये मीठा बहुत पसंद था। मैंने बड़ी दीदी से बोला भी था, वो तो लेके ही नहीं आई, बोल रही थी कि रास्ते में बहुत गर्मी लग रही थी, रुकने का मन ही नहीं किया। और मैंने आपसे बोला भी नहीं, फिर भी आप ले आई। थैंक यू दीदी, भैया देख के खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। अरे भाभी कोई बात नहीं, आप नहीं बोली थी तो क्या हुआ, मैं आ रही थी तो मैं खाली हाथ थोड़ी आती। जब मुझे पता है भैया को ये सब बहुत पसंद है और हम लोग के रास्ते में मिलता है, तो हम उसी रास्ते से आ रहे थे, तो क्यों नहीं लेके आते। बैठिए दीदी, मैं आपके लिए ना साड़ी लाई हूँ, तो ले आती हूँ दिखाने के लिए। ठीक है भाभी। ये रहा आपके लिए दीदी साड़ी, बहुत अच्छी है भाभी, ऐसे भी मैं पहनती हूँ तो बहुत प्यारा लग रहा है, कलर भी बहुत प्यारा है। आप सिंपल ही पहनती हैं, तो आपके लिए बस सिंपल सी लाई थी। मैंने बड़ी दीदी के लिए इतनी हैवी साड़ी लाई थी, इतना महंगा 9,000 का साड़ी, लेकिन उनको तो पसंद ही नहीं आया। बोलती हैं कि मैं मॉडल हूँ, मुझे मॉडल टाइप का चाहिए। तो मुझे क्या पता था इतनी जल्दी वो चेंज हो जाएंगी। दीदी ये सेम साड़ी मैं ले चुकी हूँ, ऐसा करिए ना, ये साड़ी आप ही रख लीजिए। आपको तो पता है ना भाभी, मेरे घर पे कितना काम रहता है, तो मैं इतनी भारी साड़ी लेके क्या करूंगी। अरे कोई बात नहीं दीदी, मैं क्या करूंगी दो दो साड़ी सेम रख के। आप घर पे नहीं पहनेंगी तो कोई बात नहीं, शादी में ही पहन लीजिएगा। ये रख लीजिए दीदी। ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, आप इतने प्यार से बोल रही हैं तो मैं आपका दिल दुखी नहीं कर सकती, तो मैं रख लेती हूँ। दीदी नहीं रखी तो क्या हुआ, अगर आपके पास सेम साड़ी है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास सेम साड़ी नहीं होती तो आप पहन लेती, लेकिन आप दो साड़ी लेकर क्या करेंगी, तो मैं शादी वगैरह में इसे पहनूंगी। क्या बात है भाभी, आप इतनी उदास क्यों हैं? अरे दीदी बता तो रही हूँ, मुझे जाना है अपने भाई की शादी में, और बड़ी दीदी से बड़ी उम्मीद की थी कि वो रुकेंगी तो मैं चली जाऊंगी आराम से, क्योंकि भैया का खाना कौन बनाएगा, लेकिन वो तो तुरंत चली गई। अब मैं आपको बोल भी नहीं सकती, क्योंकि आपकी जॉइंट फैमिली है, आपको तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो मैं आपको कैसे बोलूं। अरे आप टेंशन क्यों लेती हैं, अगर शादी वाली बात है तो मैं 10 दिन रुक जाऊंगी, मैं यहाँ का सारा काम कर लूंगी, आप अच्छे से जाओ टेंशन फ्री होके। सच में दीदी, आप रुक सकती हैं? हाँ भाभी, कोई बात नहीं, मेरी देवरानी आई है ना, तो वो थोड़ा बहुत काम निपटा लेगी, और बाहर का काम मेरी सासू माँ कर लेंगी, तो मैं बात कर लूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप तो मेरा टेंशन ही दूर कर दी। अब अपने ही नहीं काम आएंगे तो बेगाने थोड़ी काम आएंगे। अब आपको प्रॉब्लम है, वहां जाना है, तो मैं रुक जाऊंगी 10 दिन, कोई बात नहीं, मैं भैया को बना खिला लूंगी। दीदी साड़ी पाके कितनी खुश हैं,
उनको इतनी महंगी साड़ी दे रही थी, फिर भी खुश नहीं हुई। मेरी कितनी गलत सोच थी कि जो मैं उनको प्यार करती थी